एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ का एक अच्छा टॉपिक, बहुत ही धुआंधार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति हिंदी में कहते हैं इसको। तो इसको बेटा जितना भी फार्मूला है इस चैप्टर के अंदर उसको हम लोग रटेंगे नहीं, समझ के पूरे फार्मूले को हम लोग कवर कर लेंगे। पहले ब्लैक बोर्ड पे एक बार आप फार्मूलाज देख लीजिए, जो जो दे रखे हैं उन फार्मूलाज को हमें याद नहीं करना है, केवल उसको समझना है। अगर हमें बात समझ में आ जाएगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी का भी एरिया निकालना हो, किसी का सरकमफेरेंस निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, मतलब क्षेत्रमिति में बेलन, शंकु जितने भी आ जाते हैं सभी को, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, रोम्बस हो गया, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया, किसी का भी एरिया, इवन एवर किसी का एरिया नहीं छूटेगा ना। एक एक चीज मेंसुरेशन के हर टॉपिक का पूरा कंक्लूजन आपको मैं दूंगा। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए और मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए बात से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल, सभी लोग जानते हैं आयत के बारे में। आयत की दो भुजाएं होती हैं, एक भुजा, दोनों भुजाएं विपरीत भुजा बराबर होती हैं। आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं तथा विपरीत भुजाएं एक बराबर होती हैं, ठीक है। एक आयत का है। आयत और वर्ग में क्या अंतर है? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उसमें वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सब कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में भी सभी भुजाएं बस खाली भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की, और वर्ग में डिफरेंट होता है। तो मैंने रेक्टेंगल के बारे में लिखा है, रेक्टेंगल एरिया बराबर एल इंटू बी और सरकमफ्रेंस होता है, सबको जोड़ दो, एल बी जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, मतलब 2l प्लस 2b। कॉमन लेंगे तो 2 ब्रैकेट में 2l प्लस बी बन जाएगा। डायगोनल होता है, डायगोनल विकर्ण का परिभाषा होता है, ये हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो विकर्ण बराबर आ जाता है डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा खत्म हो जाता है रेक्टेंगल। फिर हम आ जाते हैं अपने सर्किल पर। सर्किल का एरिया होता है बेटा, सर्किल गोल सा है तो उस गोल वो बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसका नियत रेडियस होती है, जो एक समय समान नियत पर रहती है, वो बदलते रहते हैं। और उसी बिंदु ग्राफ से जो बनता है वो सर्किल होता है, उसका सेंटर सी होता है और उसके भी दो लोग। सर्किल के बारे में पहले एरिया निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, इसका सरकमफ्रेंस, इसका परिधि बराबर 2 पाई आर। फिर हो जाता है वर्ग में, तो अभी बताया वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल भुजाओं का स्क्वायर, ए गुणे ए भुजाओं का स्क्वायर कर दिया, और सरकमफ्रेंस 4a और डायगोनल अंडर रूट 2 इंटू ए। फिर आ जाते हैं हम लोग स्पेयर का मतलब होता है गोला। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो बेटा ये भी हो गया। फिर आते हैं हेमी स्क्वायर, तो आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मैं अभी जल्दी बोल रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों को, कि मैंने इसको लिख डाउन कर रखा है। बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, फिर टोटल वक्रपृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन पाई आर एल, शंकु का आयतन पाई आर एल है, तो सॉरी शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल लिखा हुआ है, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल लिखा है, ठीक है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, और शंकु का लेटरल एरिया भी होता है, ठीक है। एल से लिखते हैं L इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट में रखते हैं L की वैल्यू, ठीक है। कौन का 1/3 आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम बात करेंगे अच्छे से, एक एक चीज को लेके समझ के काम करते हैं। चलिए लिखा है, क्वेश्चन लिख रखे हैं बेटा कि एक बेलन का
आयतन आयतन निकालो जिसका जिसकी ऊंचाई 10 मीटर तथा त्रिज्या 5 मीटर हो। तो देखिएगा बेलन, अब देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम पूरा डेटा समझाएंगे। बेलन का आयतन निकालो, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर तथा त्रिज्या 5 मीटर है। तो एक बेलन हम पहले बना लेंगे। अभी मैंने फार्मूला बताया था, हम भी फार्मूला भूल गए, आप भी फार्मूला भूल गए, लेकिन देखिए अभी फार्मूला कैसे याद आ जाएगा। ना याद आ जाए तो पैसे वापस कर दूंगा बेटा, चैलेंज है। अब देखो इसका फार्मूला कैसे याद करेंगे। बेलन का आयतन मैं भूल गया हूँ, मैंने कहा कि बेलन का आयतन निकालना है। आयतन किस में भरा जाता है? पानी भरा जाता है। पानी भर रहे हो तो मतलब ऊंचाई में भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो? बुराई वाली बात, किसमें भर रहे हो? ऊंचाई वाले में पानी भर रहे हो। तो ये हो गई हाइट रहेगी, मतलब बेलन के आयतन में हाइट रही प्लस पानी नीचे अंदर वाले सर्किल में भी भर जाएगा। हाँ, तो वो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एच जो होता है, यही तो हमारा बेलन का आयतन होता है। समझ में आया बेटा? तो बेलन का आयतन हम भूल गए थे, लेकिन हमको याद कैसे आया? ठीक, एच, ठीक है, एच हमने लिया हाइट और क्या लिया? आयतन में ये हो गया। तो यहाँ से निकालिए पाई आर स्क्वायर। दोनों वैल्यू दे रखी है, पाई का मान, ठीक है, और आर का मान और एस का मान रख देंगे। पाई की वैल्यू पाई में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर सॉरी, और ये 10 मीटर, ठीक, का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। पाई इंटू 25 इंटू 10 में 100, ठीक है। तो कितना आ गया? 2500 पाई, और मीटर तो मीटर की घात 3। देखिए बेटा, ये हमने क्या निकाल लिया? एक फार्मूले से आयतन निकाल लिया। अब गलती से किसी बच्चे ने हमसे कह दिया भैया इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए, भैया इसका वक्र पृष्ठ निकाल दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, उसको टोटल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, ये नोट हो गया। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया, मैं भी भूल गया हूँ कर्व होता क्या है। कर्व सरफेस एरिया में वो भाग होता है जो कवर्ड होता है। कवर्ड का मतलब जो वक्र पृष्ठ खाली ऊपरी हिस्सा लिया जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया देखिए हम लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। हाँ, आप समझ गए, लेकिन समझने तो ऐसे है दोस्त। 2 पाई क्यों हो रहा है, आर क्यों हो रहा है, एच क्यों हो रहा है? 2 पाई, 2 क्यों हुआ? 1 और 1 2, 2 हो गया। 2 पाई क्या होगा सर? इसका सरकमफ्रेंस के लिए पाई 2 पाई। आर हो गई रेडियस आर, और एच इसकी हाइट में भी तो लपेट हो गया कपड़ा बेटा। तो 2 पाई आर और एच, 2 पाई आर एच। अब ये हमने क्या निकाल लिया? 2 पाई आर एच से वक्र पृष्ठ आ गया। वक्र पृष्ठ को इंग्लिश में बेटा लिख देता हूँ, वक्र पृष्ठ को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अच्छा, रख दीजिए वैल्यू इसका बेटा। कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया का वॉल्यूम वैल्यू जब रखते हैं तो आएगा 2 पाई। आर की वैल्यू है बेटा 5 इंटू 10, तो देयर फॉर आंसर वैल्यू 5 टू जा 10 5 जा 50 इंटू 2, 5 गुना 10 10 दाम में 100 भाई। 5 का गुणा 2 में 5 गुना 10
और 10 दाम में 100 पाई। आंसर वक्रपृष्ठ 2 लोग हैं तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। देखिए इतना लाजवाब सवाल, देखिए 2 चीज निकाल लिए, तीसरा भी निकाल लेते हैं, तीसरे की भी बात हो जाती है। चलिए अच्छे से एक ही सवाल में तीनों चीज निकाल लेते हैं। पूछा 2 था, हम तीनों निकालते हैं इसी में। अब हमको मान लीजिए गलती से किसी ने इसका संपूर्ण प्रश्न पूछा। संपूर्ण प्रश्न के लिए मैंने बताया कि देखो वर्ग पृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उनसे हमने चिल्ला के कहा वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा 2πr/h, तो आपने रहता ही रहता है, प्लस 2 सर्किल है यहाँ पे πr², मतलब 2 सर्किल है तो 2πr², तो 2πr कॉमन हो जाएगा, 2πr/h प्लस r, ये हो जाएगा, ये हमारा सर्किल का हो जाएगा। वह टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण प्रश्न है बेटा। टोटल सरफेस एरिया मतलब बोले तो संपूर्ण प्रश्न आया कि नहीं है भाई, बोल आ रहा ना। टोटल सरफेस एरिया बोले तो वक्र पृष्ठ की वैल्यू 2πr/h प्लस r। मजा आ रहा है? क्वेश्चन समझने में देखते जाइएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे लगा रहे हैं। 2 पाई की वैल्यू पाई, r इज अ 10, देयरफॉर r भी 5 एंड h है 10 है प्लस 5 है, 10 5 15। तो सॉल्व कर लेता है क्वेश्चन को यार। 5 दूना 10, 10 पाई, अब 10 5 15, 15 का गुणा कर दो, 15 दाम में 150 पाई। ठीक है, और अगर देखा जाए तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 50 और 10 पर 50 तो हो गया हमारा 15 × 10। वक्र पृष्ठ की वैल्यू निकाल लिया हमने। 2 चीजें क्लियर हो गई कि कैसे ये निकलता है। अब आ जाते हैं बेलन के बाद आते हैं शंकु पे। बहुत तेजी से पढ़ाया था, अब तेजी से आराम से एक एक चीज कराऊंगा, देखते जाइएगा। पूरे सवाल को एक सवाल से लेके 3 सवाल लगाते हैं। अब क्यों भाई, अच्छे है ना? अब सवाल लगने जाता है नंबर 2। ठीक है, एक शंकु है। ठीक है, एक शंकु का आयतन कुछ भी दे रखा है। ठीक है, एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है तथा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक शंकु के लिए कंडीशन आ गई। शंकु बाबा, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है, और त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या r जो है वो 7 मीटर है। अच्छा भाई, अब आ जाएंगे तो हमें शंकु का आयतन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो तीनों निकालना है तो निकालेंगे तीनों। शंकु बन गया, आयतन बन गया। बात है ना फिर से वही चीज, शंकु एक बेलन का कटा हुआ हिस्सा होता है जिसकी ये त्रिज्या होगी। अब मैं इसका आयतन भरूँ तो पानी भरूंगा इसमें। ठीक है, पानी तो हाइट में पानी जाएगा, मतलब कि पाई। अब देखो, एक 1/3 पाई r² इंटू h, 1/3 पाई r² h, ये रख देंगे तो निकल आएगा। ठीक है, इस पर वैल्यू रख देंगे तो निकल आएगा। तो रख लो 1/3 पाई इंटू r की वैल्यू दे रखी है 7² प्लस 20। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे बेटा, आप कैलकुलेशन करिए। ठीक है, 7 7 49, पाई की वैल्यू हम 22/7 रख देते हैं। 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, और 1/3
इंटू 22 इंटू 7 इंटू 20 अप्रोक्सी इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ये गुणा ये गुणा ये गुणा, जो गुणा आएगा वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम टॉपिक पे रहते हैं, मजे से रहिए। कैलकुलेशन आपको सीख आता है क्या भाई, कौन नहीं कर लेगा। 22 7 और उसका गुणा करना है 20 का। अगर नहीं कर पाते तो देख लो, किनारे करके देख लो। 22 7 दूना 14 4 7 दूना 14 और 14 का 4 7 दूना 14 और 1 15 आ जाएगा। बोलिए आ गया। अब इसमें इसका गुणा कर दो इंटू 2 से। ठीक है, तो 54 4 दूना 8 5 दूना 10 10 और 2 2 एकम 2 और 1 3 0। ये हो गया, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, आंसर आपके पास है। तो ये आयतन तो निकाल लिया बेटा, इस चीज का शंकु का हमने आयतन निकाल लिया। हाई स्कूल बेस के जितने बच्चे हैं, ITI बेस के जितने भी बच्चे हैं, उनके कोर्स का ये प्रमुख भाग है। और मैं 3 चीज सिखाया। अब देखो इसका क्या निकालना है, एक ही उसी शंकु का आयतन निकाल लिए, वक्र प्रश्न निकालेंगे। वक्र प्रश्न होता है ये, ठीक है, ये पता हो तो वक्र प्रश्न निकलेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया हमको तो H पता है और R पता है। R बराबर 7 है और H बराबर 20 है। L बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 डायरेक्ट लिखता हूँ, और 20 का स्क्वायर 200, 20 का स्क्वायर 20 20 हम 400। पागल है जो बोल देते, तो ये हम बोल तो क्या बेटा, कुछ बोला भी करिए, गलत करे तो। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 400, ये एल की वैल्यू आगे छोड़ दो बस किनारे, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, हमें अपनी वैल्यू चाहिए थी 4 9 4 4 9। ठीक है, 4 4 4 9, एल की वैल्यू 4 4 9, एल की वैल्यू 4 4 9। ठीक है, रूट में अब ये एल की वैल्यू हो गई। तो अब हम यहाँ पे इसका वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है। वक्रपृष्ठ इसका वक्रपृष्ठ पाई आर एल, पाई आर एल वक्रपृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल हमारा वक्रपृष्ठ हो गया। तो हमने क्या किया, वक्रपृष्ठ को देखा, पाई की वैल्यू ऐसे लिख दी, पाई आर की वैल्यू 7 इंटू एल की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4 4 9। तो कुछ नहीं बदला। ठीक है, आंसर किसमें लिख दो, 7 अंडर रूट ऑफ 4 4 9। मुझे सिखाना है यहाँ पे बेटा आपको, मुझे ये क्वेश्चन मैं अपने आप से जनरेट कर रहा हूँ। मुझे ये क्वेश्चन मैं अपने आप से जनरेट कर रहा हूँ। कहीं किताब से आप पढ़िएगा तो आपको सब सोल्यूशन सही निकलेंगे। ये मैं बस अभी आपको सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, पकड़ में कैसे लेंगे, फार्मूला भूल गए हैं। देखिए वक्रपृष्ठ एल ले लिया, ठीक है, और नीचे का सर्किल ले लिया पाई आर, और ये निकल गया। अब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इसमें हो जाएगा। देखिएगा, अब इसका संपूर्ण प्रश्न, ठीक है, संपूर्ण प्रश्न में ज्यादा करूंगा नहीं। देखिए संपूर्ण पाई आर एल प्लस 2 पाई प्लस एक ही सर्कल है ना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर अंदर। ठीक है, यहाँ पे आर और एल तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई इंटू आर की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में 7 इंटू पाई की वैल्यू 20 प्लस 7 27। तो 22/7 अगर लिखोगे तो थोड़ा सा घाटा भी, ये लिख लेते हैं। ठीक है लो, तो 22/7 गुणे 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 22 इंटू 27 बेटा। अब हम 22 और 27 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो इसका पाई आर एल हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड होके आएगा। तो हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ शंकु का देख लिया, बेलन का देख लिया। अब हम आएंगे स्फीयर।
ठीक है। स्फीयर का वक्र पृष्ठ और ये क्या होता है, ये तीन ही बहुत आपके इंपॉर्टेंट है, ये तीन आपको मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखते रहिए। तो स्फीयर का जल्दी से ले लो एक क्वेश्चन। स्फीयर से गोला, एक गोले की त्रिज्या निकाल दी रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। गोले का आयतन निकालिए। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब की वैल्यू 7 का क्यूब, इधर से इधर कैंसिल। ठीक है, अब 4×2×49। ठीक है, अब 49, अब क्या आ जाएगा 4×8, 4×8 इंटू 49। यहाँ पे निकाल लोगे 8 का मल्टीप्लाई 40 कर लीजिए। ठीक है, 9×8 = 72 का 2, 9×8 = 72 का 2, 9×8 = 72 का 2, ओ 9×8 फिर 9×8 = 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 79, 80। ठीक है, अब इधर से इसका मल्टीप्लाई कर दो। 8 चौके 32 का 4, 8 चौके 32, 33, 34, 35, 35, 2, 8 4 12 का 2, 7 5 12, 1 13 का 3, 3 और 3 और 1 4। आंसर कितना आ गया बेटा 4 3 2 2। बेटा ये क्यूब है, मीटर क्यूब में। तो बोलो, अब पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा, अब आप समझ के करना। अब इसका देखिए, ये हमने क्या निकाल लिया, आयतन निकाल लिया। आयतन निकालने के बाद इसकी वैल्यू निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ आयतन के बाद हम निकालेंगे आयतन वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ के बाद हम जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, उसे रोक लेंगे। कैसे, देखिए, वक्रपृष्ठ सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर 2 इंटू पाई आर कितना है 7 का स्क्वायर, 7 7 49, 49 × 2 इंटू पाई, 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 के 8, 8 ओके, 4 दूना 8 और 1 9 पाई। ये आ गया कम सॉरी, ये आ गया टोटल स्क्वायर का सरफेस एरिया आ गया। सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया 98 करीब में। इतनी चीजें थी मेंसुरेशन की। फार्मूला बेस, सिलेंडर पढ़ लिया, कोन पढ़ लिया, स्फीयर पढ़ लिया, और इन 3 टॉपिकों से हमने पढ़ा। फिर उधर रेक्टेंगल का एरिया पूछे, वो भी L/B होती है, उनका सरकमफेरेंस L/B होता है, और ऐसे निकालेंगे। वो तो बहुत इजी है, जिनको पढ़ाया जाता है, बचपन से पढ़ चुके हैं। L/B क्षेत्रफल 2, अब सरकमफेरेंस 2 इंटू L+B। ठीक है, तो वहाँ से वो सब निकल आएंगे उनको। उसके बाद हम लोग वर्ग पे आए थे 4a इसका परिमाप होता है, और उसका एरिया होता है a² हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक बेटा, एक क्यूब पढ़ लेते हैं छोटा सा। ठीक है, क्यूब के बारे में देख लेते हैं। क्यूब की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और क्यूब घन होता क्या है, एक घन जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो इसका आयतन होता है a³। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर है, तो L × L × L, LBH होता है घनाभ का आयतन। इसी की जगह घनाभ होता है, घनाभ का आयतन हो जाता है LBH, लेकिन इसके लिए a सभी जगह बराबर। ठीक है, फिर इसका सरकमफ्रेंस होता है 6a², इसका होता है, लेकिन इसका क्या होगा
इसका सरकमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2 इंटू 2 LB प्लस BH प्लस HL। ये इसका क्या हो गया, इसका सरकम वॉल्यूम, और ये इसका पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। इस पे लगाए वो सवाल आ जाता है कि एक बेलन का आयतन बताए जिसकी भुजा एक घन का आयतन बताइए जिसकी भुजा 3 मीटर है। तो 3 मीटर भुजा है, घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 गुणे 3 गुणे 3 मार दे बाजी ना, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आ गया। और तो इस पे आ गया, क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास फॉर ज्वाइनिंग द मेंसुरेशन बेस्ट चैप्टर्स टू achieve the good marks in examination for all of boards students, which is base of ITI, CBSE, ICSE, and all of them the 10th class and 10th standard student also. Okay, thank you so much for watching the video.